देखो, सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग को समझना पड़ेगा कि रीजनिंग और मैथ में डिफरेंस है क्या। रीजनिंग क्या है, मैथ क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से। बताना, एक वृक्ष के एक शाखा पर 10 चिड़िया बैठी हुई है। एक शिकारी ने एक गोली चलाया, एक चिड़िया मर गई, बची कितना? और कोई ब्रांच वाले? जीरो, कोई 9? देखो, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, यदि मैथमेटिक्स के अनुसार सोचोगे ना तो वो कहेगा 10, 10 में से एक चला गया 9। अकॉर्डिंग टू रीजनिंग कहेगा 0। क्यों? रीजनिंग को कहा जाता है जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट। जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट, ठीक है, मीन्स जो स्टेटमेंट गिवन है उसको फॉलो करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव सोचना। रीजनिंग सोचेगा तो भैया गोली चलाया, गोली की आवाज सुनते हुए सब भाग गया। ये रीजनिंग में सोचोगे ना, एक को मरते हुए देखा, सब भाग गया। बट मैथमेटिक्स को क्या कहता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। देखते हो ना, नाम लिखा हुआ है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। मीन्स जो भी डिजिट दिया है, डाटा दिया है, मैथमेटिक्स बनाने के बाद हम एक कंप्यूटर मशीन हो जाते हैं। हमको जो डाटा गिवन है उसी डाटा के अनुसार आंसर देना है। यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही डिफरेंस है मैथ एंड रीजनिंग में। क्लियर हुआ ये डिफरेंस? इसी कारण रीजनिंग को कहा जाता है जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट और मैथ को कहा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग कहता है कि स्टेटमेंट जो भी गिवन है उसको फॉलो करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव सोचना। जैसे एक छोटा क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग बना कर दिखाओ। कितना पॉइंट है? कितना पॉइंट है जी? अरे इस 9 पॉइंट को 4 लाइन से जोड़ना है। इस 9 पॉइंट को 4 लाइन से जोड़ना है। ठीक है ना, सारा पॉइंट को आपस में मिलाना है। लाइन 4 ही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। जोड़ने वक्त किन किन बातों पर ध्यान रखना कि कलम पेन जो है आपका सेम लाइन पर इस तरह से रिवर्स ना हो। जैसे यहां से यहां गया, यहां से यहां रिवर्स हुआ, ये ना होना चाहिए। या जोड़ने वक्त इस तरह से कलम उठना नहीं चाहिए। जैसे एक लाइन इस तरह से कीजिए, फिर कल पेन उठाकर आप इस तरह से खींच रहे हो, ये नहीं। ठीक है, लाइन 4 ही होना चाहिए, सारा पॉइंट आपस में मिल जाना चाहिए। एक बार देखो तो करके, करके देखो।
बताओ भैया किसका किसका हो गया, किसका किसका हो गया भैया, ब्रांच वाले भी बताओ। 4 ही लाइन होना चाहिए, किस ब्रांच का हो गया? चलो मैं चेक करता हूं, आप लोग दिखाओगे दिल्ली वाले? देखो ना कितना लाइन है, 1 2 3 4 5, नहीं दिख रहा है? अब फिर भी 1 पॉइंट बच गया। आप लोग और कोई, और कोई? पर जल्दी लेकर आओ, बाद में भी कर सकते हो ना पहले। चलो मैं देखता हूं, देखो ध्यान से देखना सभी लोग। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितना लाइन हुआ भैया? कलम उठा कहीं, सारा पॉइंट आपस में मिला हुआ ना, सेम लाइन पर रिवर्स हुआ, नहीं हुआ क्या? कुछ गलती की है क्या? बताना, कोई ऑब्जेक्शन? ब्रांच वाले आप लोग भी यही कहोगे ना, सर आगे क्यों बढ़ाया? कहोगे ना, आपने आगे क्यों बढ़ाया, ये क्वेश्चन उठाओगे ना? इसमें क्या स्टेटमेंट तो था ही नहीं। हाँ देखो आ गया, सर लाइन आगे क्यों बढ़ गई? तो आगे बढ़ गई, स्टेटमेंट था कि लाइन आगे नहीं, यही तो रीजनिंग है कि स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव सोचना, यही रीजनिंग है ना भैया, यही बताया ना आपको। रीजनिंग क्या है? जो भी स्टेटमेंट गिवन है, जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, उसको फॉलो करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव सोचना। क्या आपका जो स्टेटमेंट था उसमें से एक भी बात है जो फॉलो नहीं हुआ है? स्टेटमेंट था 4 लाइन होना चाहिए, 4 लाइन है। स्टेटमेंट था सारा पॉइंट आपस में मिल जाना चाहिए, मिला हुआ है। स्टेटमेंट गिवन था सेम लाइन पर रिवर्स नहीं होना चाहिए, कहीं भी सेम लाइन पर रिवर्स नहीं हुआ। बस उसके आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। वो पॉजिटिव आपको सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा, तभी तो इसका नाम पड़ा रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो क्या रीजनिंग का मीनिंग समझ में आया? रोहतक क्लियर हो गया क्यों बढ़ा है? निकल सकते हैं आगे। अब देखो रीजनिंग में मैंने कल भी क्या था कि रीजनिंग में 3 टीचर काम करेंगे, ठीक है? मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें कोडेड इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, इसके बाद आर्गुमेंट, एजेप्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, पजल, ठीक है? इन चैप्टरों को मैं पढ़ाऊंगा। फिर कुछ चैप्टर जय पढ़ाएगा, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, इन चैप्टर को आपको अनिल श्रीवास्तव सर पढ़ाएंगे, ठीक है? इन टीचरों का ग्रुप आपको पढ़ाएगा। तो छोटा छोटा चैप्टर मैं लिया नहीं हूं, लेकिन जो भी चैप्टर मेरे पास है वो सारा इंपॉर्टेंट है। पजल 10 से 15 क्वेश्चन, अल्फाबेट में ही करवा दो। चलो यार एक अल्फाबेट भी दे दो मुझे, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है। तो शुरुआत आज हम लोग कोडेड इनइक्वालिटीज से करेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी से हम लोग करेंगे, ठीक है? देखो कोडेड इनइक्वालिटीज, वास्तविक बात है कि इनइक्वालिटीज मैथमेटिक्स का पार्ट है। रियल क्या है कि इनइक्वालिटीज ठीक है ना, इनइक्वालिटीज क्या होता है? मैथमेटिक्स का चीज है, मेन मैथमेटिक्स में मेन होता नहीं है, लेकिन उसी साइन को यूज यदि रीजनिंग में कर दिया तो उसका नाम कर दिया कोडेड इनइक्वालिटीज। लेकिन वास्तविक में जब हम लोग को पूछा जाता है तो हम लोग को पूछा जाता है स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन करके। जब सवाल पूछता है तो क्या होता है? स्टेटमेंट गिवन रहती है और कहता है कौन सा कैलकुलेशन सही है गलत है। रियल में चैप्टर का नाम होना चाहिए स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन। सिलोजिज्म पूछा जो जाता है, सिलोजिज्म
का रियल मीनिंग पर जाओगे तो सिलोजिज्म का रियल मीनिंग है या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को ऐड करके कैलकुलेशन देना। बट जब हम लोग सिलोजिज्म बनाते हैं तो सिंगल स्टेटमेंट से भी यस या नो कहते हैं जी। तो क्यों? तो क्योंकि हम लोग को कभी भी एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है भैया बनाओ, ये कोडेड इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है बनाओ। इस तरह से कंडीशन कभी भी गिवन नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग को क्या गिवन रहता है? स्टेटमेंट, कैलकुलेशन। स्टेटमेंट गिवन रहता है और कैलकुलेशन कहता है कौन सही है कौन गलत है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, क्या स्टेटमेंट कभी कैलकुलेशन हो सकता है? क्या स्टेटमेंट कभी भी कैलकुलेशन हो सकता है? बताओ ब्रांच वाले, बुक छोड़कर पहले मेरे क्वेश्चन सुन लो। क्या स्टेटमेंट कभी कैलकुलेशन हो सकता है? भागलपुर नो। और कोई ब्रांच? मीन्स स्टेटमेंट को ही सेम टू सेम कैलकुलेशन में डाल दिया जाए। जैसे सपोज करो, एक छोटा सा केस बता रहा हूं, स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन Q, ये स्टेटमेंट है और कैलकुलेशन में दिया हुआ P ग्रेटर देन Q। ये करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? ये सही होगा कि गलत होगा? ये करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? ये कैलकुलेशन सही है कि गलत? सही है बताओ, और गलत है? तुम तो यही कहोगे ना यार गलत क्या हुआ, P ग्रेटर देन Q दिया हुआ, P ग्रेटर देन Q ही है। व्हाट इज योर नेम? दिस इज स्टेटमेंट। कैलकुलेशन क्या होगा? व्हाट इज योर नेम स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन क्या होगा? ठीक है रोहतक, आपने करेक्ट कहा लेकिन गलत है। क्यों? जैसे आप ही से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आप कैलकुलेशन दोगे व्हाट इज योर नेम? आप कैलकुलेशन कहोगे व्हाट इज योर नेम? बताओ आप ही लोग, आप अपना नाम बताओगे ना। 5 + 3, 5 + 3 इज स्टेटमेंट। 5 + 3 स्टेटमेंट है। कैलकुलेशन क्या होगा भैया? कि 5 + 3 सर, क्योंकि सर क्या गलत किए आपने? 5 + 3 स्टेटमेंट दिया, मैंने तो कैलकुलेशन 5 + 3 कर रहा हूं, गलत क्या हुआ यार? लेकिन गलत है। मैंने 5 + 3 स्टेटमेंट का कैलकुलेशन पूछा, कैलकुलेशन क्या होगा? 8, नॉट 5 + 3। दिस इज स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को ही रीड तुम कर दिया। जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं जिसको भी पढ़ाता हूं बैंक पीओ जरूर बनता है, ये स्टेटमेंट है। मैं जिसको भी पढ़ाता हूं वो बैंक पीओ जरूर बनता है। क्या कैलकुलेशन दोगे ये कि मैं जिसको भी पढ़ाता हूं बैंक पीओ जरूर बनता है? होगा? बताओ। स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन का मतलब ही हो गया 2 या मोर देन 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। स्टेटमेंट कोई और दे रहा है और कैलकुलेशन कोई और दे रहा है। जब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं जिसको भी पढ़ाता हूं बैंक पीओ जरूर बनता है, तो कैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन क्या होगा जी? कोई निगेटिव कैलकुलेशन देगा, कोई पॉजिटिव देगा, कोई कहेगा अच्छा पढ़ाते होंगे, या जो चीज पढ़ाते होंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न के अनुसार पढ़ाते होंगे। कोई ये भी कहेगा फांकी मारते होंगे, कहेगा ना। कोई पॉजिटिव कैलकुलेशन देगा, कोई निगेटिव। कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम स्टेटमेंट को कैलकुलेशन में यदि री कर दी जाए तो वह हमेशा इनकरेक्ट होगा, हमेशा गलत होगा। क्लियर है? इनमें किसी को कंफ्यूजन? तो क्या सीखा? री स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सेम टू सेम यदि कैलकुलेशन में री कर दिया जाए तो वह हमेशा इनकरेक्ट होगा। बहुत लोग तुमको कहेगा यार इसमें गलत की चीज क्या? जैसे इसने भी कहा कि P ग्रेटर देन Q तो है, वही तो कैलकुलेशन में है, ये गलत कैसा? तो फिर उसको समझाना भैया ये स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन की बात हो रही है, इस स्टेटमेंट से जो कैलकुलेशन निकलना चाहिए, हाँ यहां पर ये दे दे, ये दे दे तो ये सही है, बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कुछ बोलेगा तो जवाब दे दोगे ना?
क्या जवाब दोगे? री स्टेटमेंट। सेम टू सेम स्टेटमेंट को कैलकुलेशन में यदि री किया जाए वो हमेशा इनकरेक्ट होता है, हमेशा गलत होता है। क्लियर? चलो अब देखो, इसको पूछने के जो तरीका आजकल हो रहा है, दो तरीका से पूछा जाता है। एक सिंबल को किसी न किसी, चाहे एट द रेट, डॉलर, कोई न कोई सिंबल देकर, ग्रेटर देन, लेस देन के सिंबल को और कोई अदर सिंबल देकर डिनोट कर दिया जाता है। उसके बाद उस सिंबॉलिक रूप में सवाल पूछा जाता है। एक डायरेक्ट ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल का साइन देकर पूछा जाता है। बनाना दोनों तरीका से पड़ेगा, पूछा दोनों सवाल जाता है। बट फर्स्ट जो है, जहां पर कोडेड क्या हुआ रहता है कि ग्रेटर देन को कोडेड इससे किया जाता है, ग्रेटर देन इक्वल को इससे किया जाता है, इस तरह के सवाल फर्स्ट बनाएंगे, देन सेकेंड टाइप देखेंगे। ठीक है? फर्स्ट टाइप का सवाल जब भी आएगा तो सबसे पहला केस जो हमारा होता है कि साइन को एक बॉक्स में डिनोट कर दो। क्योंकि देखो, दो तरीका होता है, एक तो होता है डायरेक्ट सिर्फ समझा देना, एक होता है स्पीड के साथ बनाने के लिए सिखा देना। समझाना कोई चीज आसान होता है, यदि जनरल तरीका, जो तरीका आप बचपन से सोचते हो उसी तरीका से मैं भी बताना शुरू करूं तो समझ तो जाओगे आसानी से, लेकिन उसमें टाइम लगता है। एक होता है कंपैरिजन रूल, इसमें कंपैरिजन रूल से बनाना, समझाना आसान है, लेकिन बनाओगे तो 5 क्वेश्चन 4 मिनट में लगेगा कम से कम, कितना भी प्रैक्टिस कर लो। बट हम लोग का जो टारगेट होता है, हम लोग को टारगेट होता है 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन का, क्योंकि हम लोग कुछ चीज पर बहुत ज्यादा स्पीड करते हैं, तभी हम दुनिया से अलग होकर चलते हैं, तभी हम रिजल्ट 100% कहते हैं लेकर होऊंगा, लेता हूं। रिजल्ट का राज यही है मेरा कि कुछ चीजों पर हम इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा देते हैं कि रिमेनिंग चीज सो भी रहता है तो हमारे रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सोचो, इनक्लूडिव 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, सिलोजिज्म 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, तो ये सब जो टाइम सेव करेंगे, एलिमेंट्री अलजेब्रा पक्का 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनेगा, फिक्स है। डीआई में हमारा स्पीड ज्यादा हो जाता है, तो इन चीजों पर जब हम स्पीड बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो यहां जो टाइम सेव करते हैं उस टाइम का प्रॉफिट क्या होता है, अदर चीज पर लगाकर हम भीड़ से अलग हो जाते हैं। इसी कारण हमारा रिजल्ट जल्दी होता है। रिजल्ट खराब कब होने की चांस होता है? जब पेपर बहुत ही इजी कर देता है, आप में और दुनिया में कोई खास अंतर नहीं हो पाता है, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जब जब क्वेश्चन थोड़ा भी स्टैंडर्ड होता है, रिजल्ट हम ज्यादा लेते हैं। रीजन इसका यही है, क्योंकि हम लोग कुछ चीजों पर इस तरह से पढ़ते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखो, जिस चीज में स्पीड ज्यादा होगा तो समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। मैं फर्स्ट क्लास में तो गारंटी नहीं ले सकता हूं कि 100% हो ही जाएगा, बट सेकेंड क्लास में आप 100% हो जाते हो उस चीजों को। ठीक है? क्योंकि फर्स्ट क्लास में क्या होती है, थ्योरी ही होती है, आपका दिमाग तो लगना शुरू किया नहीं, लेकिन वही चीज जब सेकंड क्लास में री होती है तो सारा दिमाग काम करना शुरू हो जाता है, फिर प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ जाता है, आप स्पीड के साथ बनाना शुरू कर देते हो। स्टार्टिंग में 2 मिनट लगेगा, लेकिन हम लोग को जो प्रैक्टिस करना है 1.5 मिनट में, तब तक बनाते रह जाना है जब तक 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन का स्पीड ना आ जाए। आएगा। ठीक है? तो चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। बट जब भी हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट वर्क, पहला काम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल के बारे में जो कहेगा उस साइन को यहां डिनोट करें। ठीक है? लेस देन इक्वल के बारे में जो कहेगा उसको यहां डिनोट करेंगे। ग्रेटर देन के बारे में जो कहेगा उसको यहां लिखेंगे। लेस देन के बारे में जो कहेगा उसको यहां लिखेंगे। और इक्वल बीच में देंगे। ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल के बारे में जो साइन होगा उसको यहां लिखोगे। जब हम लोग सीख जाएंगे ना तो ये साइन लिखना बंद कर देंगे, इसके बारे में जो सिंबॉलिक देगा वही सिंबॉलिक रूप लिखेंगे। ठीक है? अभी समझाने के लिए मैंने साइन लिखा, क्या लिखा कि ग्रेटर देन इक्वल के बारे में जो सिंबॉलिक रूप कहेगा उस सिंबल को कहां लिखोगे, यहां पर। लेस देन इक्वल के बारे में जो कहेगा उसको यहां लिखेंगे। ग्रेटर देन के बारे में जो कहेगा उसको यहां लिखेंगे। लेस देन के बारे में जो कहेगा इसको यहां लिखेंगे। इक्वल के बारे में जो कहेगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे। लिख लिया? ठीक है? अब देखो, तुम ही लोग बताना, P ग्रेटर देन इक्वल Q, Q ग्रेटर देन R। अब P R में रिलेशन पूछ रहा है। देखो,
हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन निकला है। ये रिलेशन निकालने वाला कोई ना कोई मीडिएटर है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ कौन है मीडिएटर? केबीसी एकेडमी। हम केबीसी एकेडमी के टीचर हैं, आप केबीसी एकेडमी के स्टूडेंट हुए। मीडिएटर कौन हुआ? केबीसी एकेडमी। कहां है हुआ? बीच। मैं केबीसी एकेडमी आप, यही केस है ना? तो आप हमारे क्या हो गए? स्टूडेंट हो गए ना? तो मीडिएटर कहां होना चाहिए? बीच में। पहला चीज हम लोग देखेंगे, जैसे पी आर में रिलेशन दिखाना है तो पी आर में कोई ना कोई मीडिएटर तो होगा, जोड़ने वाला तो होगा पी आर के बीच को। तो कौन है जोड़ने वाला? क्यू। क्यू कहां है? बीच में, है ना जी? तो अब तुम ही लोग बताओ पी आर में रिलेशन क्या होगा? पी ग्रेटर देन आर। यहां तो दिख रहा है ना? तो हम लोग को दिमाग में जो सेट करनी बात है कि इस फिगर और ये फिगर में रिलेशन निकलेगा, ये फिगर और ये फिगर में रिलेशन निकलेगा। वैलिड कौन होगा? नीचे वाला। ऊपर और नीचे वाला में रिलेशन फाइंड आउट होगा, वैलिड कौन होगा? नीचे वाला। रहेगा ना दिमाग में सेट? अब देखो इसी चीज को इस तरह से गिवन रहा था, P ग्रेटर देन इक्वल Q, यह रहा था R, इस तरह से केस रहा था। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे ये साइन और ये साइन, क्यों? मीडिएटर Q होना चाहिए। मीडिएटर कौन होना चाहिए? तो यहां Q होना चाहिए। तो Q करने के लिए इसको चेंज करोगे ना, इसको चेंज करोगे जी, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा केस आ जाएगा, आएगा जी? ये सब पर एकदम कलम रोकेंगे, अभी समझा रहा हूं एक एक चीज, छोटी छोटी बातों को लिखकर, ठीक है ना? क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है, पेन इनटू माइंड इक्वल टू कांस्टेंट। मैं कल भी यही चीज बताया था, ज्यादा कलम चलाओगे क्लर्क बनोगे। अभी मैं कह दिया हूं, कलम चलाना कम करोगे ऑफिसर बनोगे, एकदम कलम नहीं चलाओगे प्यून बनोगे। ठीक है? 3 तरह के होते हैं ना ऑफिस में स्टाफ, एक नो पेन, कलम चलाता ही नहीं है, एक कम कलम चलाता है, एक बहुत ज्यादा चलाता है। बहुत ज्यादा चलाने वाले क्लर्क, कम चलाने वाला ऑफिसर, और नहीं चलाने वाला प्यून। होता कि नहीं हुई? तो हम लोग को तैयारी किस चीज की करने के लिए आए हैं? कम पेन चलाने वाला, कम से कम चले। ठीक है? तो इसके लिए पहले तो बातें को तो माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया क्यों चेंज किए? क्योंकि मीडिएटर बीच में होना चाहिए। तो अब देखें ये साइन और ये साइन में क्या होता है जी? इस साइन और इस साइन में कौन रिलेशन होगा? नीचे वाला। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? P ग्रेटर देन आर। क्लियर यहां तक? सेम, A लेस देन B, B लेस देन इक्वल C। A C में रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या होगा? डायरेक्ट A लेस देन C होगा ना? तो बस अभी तो थिंकिंग करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है हम लोग को, थिंकिंग कुछ नहीं, डायरेक्ट देखेंगे ये साइन मीडिएटर है, ए सी में कैसा रिलेशन होगा? ए लेस देन सी। नहीं होगा जी? तो डायरेक्ट क्या हो गया? ये फिगर और ये फिगर में कौन वैलिड होगा? ऊपर और नीचे वाला में रिलेशन होता है, वैलिड कौन होगा? नीचे वाला। ऊपर और नीचे वाला में रिलेशन होता है और वैलिड कौन होता है? नीचे वाला फिगर। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसके बाद ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल सी। क्या होगा इसी में? एसी में क्या होगा? ए ग्रेटर देन सी। सही है? सेम केस ए ग्रेटर देन इक्वल बी, बी इक्वल सी। क्या होगा एसी में? ए ग्रेटर देन इक्वल होगा ना जी? ए लेस देन बी, बी इक्वल सी। क्या होगा भैया? होगा ए लेस देन इक्वल बी, बी इक्वल सी। क्या होगा? इतनी बात तो दिमाग में सेट हो गया। तो क्या सेट हुआ भैया? ऊपर और नीचे वाले में रिलेशन निकलेगा, वैलिड कौन होगा? नीचे वाला फिगर। इस फिगर में रिलेशन निकलेगा, वैलिड कौन होगा? नीचे वाला।
ऊपर और नीचे वाला में रिलेशन फाइंड आउट होगा, वैलिड कौन होगा? नीचे वाला। कोई दिक्कत? इक्वल के साथ जो फिगर है वही वैलिड है। मींस दिस फिगर में कौन वैलिड होगा? ये। दिस फिगर में कौन वैलिड होगा? ये। दिस फिगर में वैलिड कौन होगा? ये। इस फिगर में वैलिड कौन होगा? ये। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्या क्या सीखा? ऊपर और नीचे वाले में रिलेशन फाइंड आउट होगा, वैलिड होगा नीचे वाला फिगर। ऊपर और नीचे वाले में रिलेशन निकलेगा, वैलिड कौन होगा? नीचे वाले। इक्वल के साथ जो भी साइन होगा वही वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस दोनों में रिलेशन निकला, वैलिड ये हुआ। इस दोनों में रिलेशन निकला, वैलिड ये हुआ। और इक्वल के साथ जो भी फिगर होगा वही वैलिड होगा। ये क्लियर हुआ सबका? कोई दिक्कत? देखो आप लोग लेट से आए हो, थोड़ा सा देख लो कि इस फिगर, अभी यही याद ही कर लो एक तरह से, छोड़ो। ये फिगर देखेंगे नीचे वाला वैलिड होगा। ये फिगर देखेंगे नीचे वाला वैलिड होगा। इस दोनों में ये वैलिड होगा, इस दोनों में ये वैलिड होगा। यानी इक्वल के साथ जो फिगर होगा वही वैलिड होगा। मींस इक्वल और ये है, वैलिड कौन होगा? ये। इक्वल और ये है, वैलिड कौन होगा? ये। ठीक है, इक्वल और ये है, वैलिड कौन होगा? ये। इक्वल और ये है, वैलिड कौन होगा? ये फिगर। इसमें कोई दिक्कत? चलो अब देखना, दिया है ए मोर देन बी, बी लेस देन सी। बताओ तो ए सी में क्या रिलेशन होगा? व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ए सी में क्या रिलेशन होगा? बताओ आप ये लोग। क्या होगा ए सी में? ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर है ये? चलो बताना तो। ए मोर देन इक्वल बी, बी लेस देन इक्वल सी। क्या होगा ए सी में? व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ए सी में क्या रिलेशन होगा? बताओ ब्रांच वाले। रोहतक। नो रिलेशन, नहीं आएगा। रेवाड़ी आपने क्या लिखा? चलो नो रिलेशन। ए सी में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, ये मत समझना इक्वल कर देना। क्यों? तो ये जो साइन डिनोट करता है, ये साइन कैसा डिनोट करता है? ग्रेटर और इक्वल। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। क्या कर रहा है? ग्रेटर और इक्वल, बड़ा है या बराबर है। फिक्स तो है नहीं। आप यदि इक्वल करते हो तो वो फिक्स हो जाएगा कि ए इक्वल बी है, बी इक्वल सी है, देन ए इक्वल सी हो जाएगा। लेकिन ऐसा केस तो है नहीं। तो दिमाग में क्या सेट हुआ? इस तरह से सोचना तो है नहीं हम लोग को बनाने वक्त। तो क्या सीखा भैया? लेफ्ट राइट नो रिलेशन, लेफ्ट राइट नो रिलेशन, लेफ्ट राइट नो रिलेशन। ठीक है, अप एंड डाउन। ऊपर और नीचे वाला में क्या होगा जी? नीचे वाला वैलिड। ऊपर और नीचे वाला में क्या होगा जी? नीचे वाला वैलिड। इक्वल के साथ जो फिगर होगा वही वैलिड। इक्वल के साथ जो फिगर होगा क्या होगा? वही वैलिड होगा। इक्वल के साथ जो फिगर होगा वही वैलिड। इक्वल के साथ जो फिगर हुआ वही वैलिड। इतनी बात तो समझ में आ गया ना? ऊपर और नीचे वाला में नीचे वाला फिगर वैलिड, ऊपर और नीचे वाला फिगर में नीचे वाला वैलिड। इक्वल के साथ जो फिगर होता वो वैलिड। लेफ्ट राइट नो रिलेशन, लेफ्ट राइट नो रिलेशन। क्लियर है? चलो बताना तो। ए ग्रेटर देन इक्वल बी, बी लेस देन सी। क्या होगा इसी में? व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ए सी में क्या रिलेशन होगा? ए सी में क्या रिलेशन होगा? बताओ, जनरली सोचकर बताओ भी।
रोहतक, स्टूडेंट का व्यू ही बताना। आगे पटना नो। रेवाड़ी, क्या बताया आपने? ए सी में क्या कहते हो? ए आइदर ए ग्रेटर देन सी। चलो एक छोटा सा बताओ अभी थिंकिंग, एक बताना। हम, चलो मेरी बात तो छोड़ दो। एक स्टूडेंट है मेरे सामने में ए, एक स्टूडेंट है बी, तो कंडीशन है ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है, और दूसरा रिलेशन है बी से बड़ा सी है, और ए सी में रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या मालूम चल पा रहा है? ए से बड़ा होगा, कंडीशन है कि ए से बड़ा या बराबर है बी, और बी से बड़ा है सी, तो ए सी में कुछ कह सकते हैं जी। यदि ये बराबर होगा तो ए से बड़ा हो जाएगा सी, अब बी से बहुत बड़ा होगा तो ए सी में कैसा कंडीशन? ए बड़ा भी हो सकता है सी से, ए छोटा भी हो सकता है सी से। तो क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रही है? नहीं हो रही है। तो दैट क्या कहोगे कि ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर हुआ रोहतक? तो दिमाग में इस तरह से भी सोचो नहीं, डायरेक्ट सेट करो कॉर्नर कॉर्नर नो रिलेशन। इस फिगर, ये फिगर और ये फिगर में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। कॉर्नर कॉर्नर नो रिलेशन। सेम केस, ए लेस देन इक्वल बी, बी मोर देन सी। ए सी में क्या होगा भैया? कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। क्या सीखने को मिला? कॉर्नर कॉर्नर नो रिलेशन, कॉर्नर कॉर्नर नो रिलेशन, लेफ्ट राइट नो रिलेशन, लेफ्ट राइट नो रिलेशन, अप एंड डाउन डोंट फिगर वैलिड, अप एंड डाउन डोंट फिगर वैलिड। इक्वल के साथ जो फिगर होगा वही वैलिड होगा, इक्वल के साथ जो फिगर होगा वही मेरा वैलिड होगा। क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन? चलो अब देखो, स्टेटमेंट से ए एंड बी के बीच में, स्टेटमेंट से ए एंड बी के बीच में ये रिलेशन वैलिड हुआ, ये रिलेशन निकल चुका है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उससे ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन निकला है और ये निकला है। ठीक है, कैलकुलेशन में, फर्स्ट कैलकुलेशन में दिया हुआ है ए इक्वल बी, सेकेंड में, सॉरी इक्वल छोड़ दो, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, सेकेंड में दिया है ए लेस देन बी। कहा था कौन सही है कौन गलत है? बताओ कौन सही है कौन गलत है? बताओ सभी ब्रांच वाले। दोनों गलत है, आप लोग गलत जवाब दिए हो, दोनों गलत है। कारण, कारण सुन लो, ए ग्रेटर और इक्वल भी है, ये अनसर्टेनली को दिखाता है ना भैया। ये फिक्स है कि ए ग्रेटर देन बी, तुमने कहकर क्या कर दिया? ए बड़ा है बी से, जबकि कैलकुलेशन क्या निकला है? ए ग्रेटर और इक्वल। अब ग्रेटर है कि इक्वल है ये तो मालूम है ही नहीं, ग्रेटर है या इक्वल है ये मालूम है क्या? तो आप ग्रेटर देन कहकर, बड़ा कहकर जुल्म कर रहे हो कि नहीं? कैलकुलेशन है ए बी से बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर है और इक्वल है, और कैलकुलेशन आप क्या दे रहे हो? ए ग्रेटर देन बी। तो गलत कर रहे हो ना भैया। तो दिमाग में क्या सेट हुआ कि जब ये फिगर दिया हुआ है, डायरेक्ट ये दिया हुआ है, तो क्या होगा? गलत। ठीक है, चलो फिर बताना। तो
ये स्टेटमेंट से कैलकुलेशन आया, कैलकुलेशन में दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, सेकेंड में दिया है ए इक्वल बी। अब कौन सही होगा, यहां कौन सही होगा भैया? और कोई ब्रांच? दोनों गलत है। ये क्यों गलत हुआ? तो ये स्टेटमेंट को ही री क्या है, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन बना रहे हैं, री स्टेटमेंट ऑलवेज इनकरेक्ट। क्लियर है ना? इसी कारण यहां पर क्या होगा, बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत है। चलो फिर बताना, तो ये स्टेटमेंट से कैलकुलेशन निकल चुका है मेरा। सॉरी, एक चीज याद रखना, मैंने यहां फर्स्ट सही कह सकते थे, फर्स्ट सही कहेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये नहीं कहा, स्टेटमेंट से कैलकुलेशन निकला है। अब यदि ये कैलकुलेशन में दिया है, ये तो करेक्ट हो गया ना। मैंने किन शब्दों का यूज किया, ये जो आया है ये स्टेटमेंट से कैलकुलेशन निकला है। ये कहां कह रहे, ये स्टेटमेंट है, ये कहा था क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए ग्रेटर और इक्वल बी स्टेटमेंट से निकला हुआ कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो देगा तो सही होगा ही ना। तुमको यही कैलकुलेशन निकला, ये दिया हुआ स्टेटमेंट में, करेक्ट है। हाँ, ये स्टेटमेंट रहता देन कैलकुलेशन ये करेक्ट पूछता तो नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलो अब बताना, ये स्टेटमेंट से निकला हुआ कैलकुलेशन है, ये स्टेटमेंट से निकला हुआ क्या है, कैलकुलेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, सेकेंड दिया है ए इक्वल बी। अब क्या होगा, चलो कोई बात नहीं, पहले ये देख लो, इसको देख लेते हैं, फिर पीछे वाले बैक पॉइंट पर जाएंगे। यहां पर कौन सही होगा, यहां आइदर का केस हो जाएगा। क्यों? तो स्टेटमेंट से जो कैलकुलेशन निकला है वो क्या है, ए ग्रेटर और इक्वल बी। ठीक है, और यहां पर कैलकुलेशन में जो दिया है ए ग्रेटर देन बी, दूसरा क्या है ए इक्वल बी, दोनों गिवन है, गिवन है ना। तो ये क्या होगा, आइदर 1 और 2। दिमाग में क्या सेट हुआ, जब दो लेटर में ये फिगर वैलिड हो, देखो ये छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहे हैं, दिमाग पर सेट कर रहे हैं। उसके बाद बनाने बाद ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ये सब रिलेशन तो दिखे भी ना, सिर्फ सिंबॉलिक पर दौड़ेंगे। तो 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसके लिए चीजें क्या होती है, ज्यादा कुछ दिमाग में, ये होता है तो होता है, ये करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो दिमाग में क्या सेट होगा, स्टेटमेंट लिख कर बता रहा हूं, इसे पीछे वाला पॉइंट में दिक्कत हुई, लेकिन ये तो क्लियर है ना। देखो मैं एक बार लिख कर ही बता देता हूं भैया। सपोज करो दिया हुआ ए ग्रेटर देन इक्वल बी, एक दिया हुआ बी इक्वल सी। ठीक है, अब कैलकुलेशन में दे दे ए ग्रेटर देन इक्वल सी, सेकेंड कैलकुलेशन दे दे ए इक्वल सी। बताओ कौन सही होगा, होगा ना फर्स्ट सही। कारण आपको क्या दिखा, इस दोनों साइन में कौन सा वैलिड होता है, ये वाला साइन होता है जी, इक्वल के जो साइन होता है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताना ए ग्रेटर देन इक्वल बी, बी इक्वल सी, ये स्टेटमेंट है। ठीक है जी, कैलकुलेशन में दिया हुआ है ए ग्रेटर देन सी, सेकेंड कैलकुलेशन दिया है ए इक्वल सी। अब बताना कौन सही है कौन गलत है। क्या दिख रहा है भैया, इक्वल, और इसमें कौन सा वैलिड होगा, यहां रिलेशन जो एसी में आएगा, एसी में कैसा रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा, आएगा जी। ए एंड सी में आपको ये रिलेशन वैलिड हुआ, और इसके बदले में दिया हुआ क्या, ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल सी। ये केस कैसा हो जाएगा, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2। बताओ, हाँ, दोनों सही नहीं होगा। ऐसा होगा, एक चीज बताओ, हमारे और तुम्हारे में ऐसा कभी होगा कि हम तुमसे बड़ा भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए? हो सकता है तो बता दो भैया, एकदम प्रैक्टिकली चीज।
हाँ, बड़ा हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, मालूम नहीं। जैसे इस दोनों में हम लोग को पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन एक रिलेशन आ जाए कि ये इससे छोटा नहीं है, ठीक है ना, तो इससे ये छोटा नहीं है तो क्या होगा भैया, बराबर होगा या बड़ा होगा, देवगन जी, तो बड़ा या बराबर होगा। लेकिन है क्या ये मालूम है, कभी कह देंगे ये बड़ा है तो कभी गुस्सा आएगा, यार हमको बड़ा क्यों कर रहा है, क्योंकि इस एज में होता है, प्रैक्टिकली चीज होता है, अभी लोग अपने आप को अपने एज से छोटा दिखाने की कोशिश करता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होता है, अपने एज से और ज्यादा बड़ा देखकर बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग के बाबा के एज का आदमी सब ना अभी बात करते हैं ना, तो होंगे 80 तो कहेंगे 85 साल का मैं हो गया हूं, और अभी तुम लोग होगा 24 तो कहने की कोशिश होगा 21 साल का हूं, होता है प्रैक्टिकली। तो अभी इसको हम कह देंगे बड़ा, गुस्सा आएगा कि नहीं, इसको नहीं आएगा गुस्सा भैया, कहेगा यार पता ही नहीं चल रहा है क्या है, बराबर भी हो सकते हैं सर, क्यों बड़ा कर रहे हो हमको। तो यहां पर अनसर्टेनली केस है, क्लियर हो गया ना, यह कैसा केस है, अनसर्टेनली है, मालूम नहीं दो में से क्या है, लेकिन दोनों गिवन है तो क्या कहोगे इधर। अब इतनी चीज दिमाग में सेट ही नहीं रखो, दिमाग पे क्या सेट करोगे, दो लेटर में ये रिलेशन फाइंड आउट हो, दो लेटर में ये रिलेशन फाइंड आउट हो, किंतु उन्हीं दोनों लेटर के बीच में ये फिगर एवं ये फिगर गिवन रहेगा तो क्या होगा, इधर का केस, क्लियर हो गया जी। दो लेटर में ये रिलेशन फाइंड आउट हो, उन्हीं दोनों लेटर में ये फिगर इधर केस, क्योंकि दिमाग में क्या सेट होगा, ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल, उसके बदले में क्या दिखा रहा है, उसी दोनों लेटर में ग्रेटर देन इक्वल दिखा रहा है, तो इधर 1 और 2 हो जाएगा, क्लियर हुई। ये सारे थ्योरी है, थ्योरी वक्त 100% तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग भी पढ़े हो साइंस बैकग्राउंड वाले, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होता था तो उतनी समझ में ज्यादा केमिस्ट्री में आता नहीं था, लेकिन जब उसी चीज को जब हम प्रैक्टिकल रूम में जाते थे और रिजल्ट निकल जाता था तो 100% सारा कुछ क्लियर होता था ना जी। तो थ्योरी क्लास में 100% नहीं होता है, थ्योरी क्लास में चीजें को थोड़ा सा समझ जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल के रूप में जाएंगे तो 100% चेन के रूप में बन जाता है, बनता है ना। समझ में आया, थ्योरी क्या समझ में आया, दो लेटर में ये रिलेशन वैलिड हो और ये गिवन हो, इधर का केस। एक बताना जल्दी, ए इक्वल बी, बी ग्रेटर देन इक्वल सी, ये स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन में दिया हुआ है, फर्स्ट ए इक्वल सी, सेकेंड कैलकुलेशन दिया है सी लेस देन ए। बताओ तो क्या होगा, कैसा केस होगा भैया, ए इक्वल सी और ब्रांच वाले पटना, महेंद्रगढ़, मुजफ्फरपुर, दोनों गलत होगा, नहीं इधर का केस होगा। कारण देखो, पहले क्या देखोगे, ए सी में कैसा रिलेशन आया, बी है मेरा मीडिएटर, ये फिगर में कौन वैलिड, सही जी। तो मैंने क्या बताया, ये फिगर वैलिड हो, ये फिगर वैलिड हो, उसी दोनों लेटर के बीच में ये और ये गिवन रहेगा, इधर का केस होगा, पढ़ चुके हो ना। तो अब देखो यहां पर ए सी में ये रिलेशन आया ना, ए एंड सी में आया जी, तो ए इक्वल सी तो दिया हुआ है, ये सी लेस देन ए है, इसका मतलब क्या होगा जी, ए मोर देन सी, कमिंग ए सी में देखना है ना, सी ए के बीच में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जब चेंज होता है तो ये फिगर इसमें चेंज और ये फिगर इसमें चेंज, ऊपर वाला ये इसमें चेंज और ये इसमें चेंज, ठीक है। तो भैया ए ग्रेटर देन सी आ गया, क्या वही दोनों दो सिंबल आया कि नहीं, तो यहां भी कंडीशन क्या कहोगे, आइदर 1 और 2, सही है। अब तो बात बनी, चलो देखो तो दिया है ए इक्वल बी, बी ग्रेटर देन इक्वल सी, फर्स्ट फिगर दिया हुआ है ए लेस देन सी, सेकेंड दिया हुआ है ए इक्वल सी। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, यहां दोनों के दोनों इनकरेक्ट, क्यों, बी मीडिएटर है,
ए सी में रिलेशन क्या आया, ए सी में क्या रिलेशन आया, ए ग्रेटर देन इक्वल सी, ये आया ना। तो उसके बाद ये फिगर वैलिड हुआ एसी में, और फिगर में ये और ये गिवन रहता देन आइदर केस, इसने क्या कर दिया, एक इक्वल दे दिया और एक ये दे दिया, इसी कारण क्या हो गया भैया, बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत है। क्या ये क्लियर हुआ सबका, कोई कंफ्यूजन? चलो जैसे आपको दे दिया है ए लेस देन इक्वल बी, बी इक्वल सी, फर्स्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है ए लेस देन सी, सेकेंड दिया है ए इक्वल सी। क्या हो गया, कैसा कंडीशन होगा जी, देखो दो लेटर के बीच में रोहतक ब्रांच ए सी में कैसा रिलेशन आएगा, बी है मीडिएटर, इस दोनों में लेस देन इक्वल इक्वल है, तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल सी आया, ये आया जी। तो दो लेटर में कौन सा फिगर वैलिड हुआ, ये फिगर वैलिड हुआ, उसके बदले में क्या दिया हुआ है, ए लेस देन सी, ए इक्वल सी, ये दोनों गिवन है जी, गिवन है ना। तो कैसा केस होगा ये, आइदर का केस। आपने क्या सीखा, यदि ये फिगर गिवन हो, दो लेटर में ये फिगर गिवन हो, इसके बदले में ये और ये दिया रहे, तो क्या होगा, आइदर केस। ये वैलिड हो, उसके बदले में ये और ये गिवन रहे, तो क्या होगा, आइदर का केस। अब तो क्लियर हुआ। सपोज करो ए लेस देन इक्वल बी, बी इक्वल सी, फिगर में दिया हुआ सी, सेकेंड दिया है सी इक्वल ए। आप बताओ तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताना सभी ब्रांच। एकदम सही है, आइदर का केस होगा। ठीक है, सारे ब्रांच, रोहतक सिर्फ आपका जवाब नहीं आया। सही है सबका। देखो क्या कंडीशन है, ए सी में क्या रिलेशन आया, बताना आप ही लोग, ए सी में रिलेशन क्या आया जी, ठीक है ना, क्या दिखाया, सी मोर देन ए, देखो ए लेस देन इक्वल सी है, तो इसको लिख सकते हो ना, सी मोर देन इक्वल ए, सी ए में रिलेशन दिखाना था, कर सकते हो ना भैया। अब सी ए में ये रिलेशन वैलिड हुआ, इसके बदले में ग्रेटर देन दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ, क्या आइदर का केस होगा, रोहतक ब्रांच। क्लियर हुआ सबका, आप लोग का भी क्लियर ना, निकल सकते हैं आगे। चलो अब देखो, स्टेटमेंट से ऐसा भी केस हो सकता है ना कि कोई भी रिलेशन ना निकले, क्या हो सकता है, स्टेटमेंट से कोई भी रिलेशन फाइंड आउट ना हो, जैसे ए ग्रेटर बी, बी लेस देन सी, क्या होगा एसी में, ए सी में कैसा रिलेशन निकलेगा, कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा, होगा भैया, ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट होगा। अब तुम ही लोग बताना एक चीज, इस दोनों में, इन दोनों में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं है, मतलब हम लोग को मालूम नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या कर सकते हैं, ये क्या क्या हो सकता है, ये इससे क्या क्या हो सकता है जी, ग्रेटर, लेस देन या इक्वल, ये तीन हो सकता है ना, ये इससे क्या क्या हो सकता है जी, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। इस तीन के अलावा भी कुछ होगा क्या, ये तीन होगा जी, क्या क्या होगा, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। क्लियर है, तो ए और सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हुआ स्टेटमेंट से, बट ए सी के बीच में फर्स्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है ए मोर देन इक्वल सी, सेकेंड दिया हुआ है ए लेस देन सी, कैसा केस होगा,
कैसा केस होगा बताओ ब्रांच वाले? आइदर का केस होगा। कारण देखो ध्यान से देखना, ए सी में तो कोई रिलेशन नहीं निकला। कैलकुलेशन में जाकर क्या कर रहा है, ए ग्रेटर देन सी, या ए इक्वल सी, या ए लेस देन सी। यह तीन चीज हो सकता है इसी में, ग्रेटर और इक्वल और लेस देन। तो दिमाग में क्या सेट हुआ, ए सी में जब कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो, ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो, बट उस दोनों लेटर के बीच में ये फिगर और ये फिगर दोनों गिवन रहेगा तो क्या होगा, आइदर केस। ए सी में कोई भी रिलेशन ना दिया रहे लेकिन ये फिगर एंड ये फिगर गिवन रहेगा तो क्या होगा भैया, आइदर केस दिख जाएगा। क्यों आइदर केस हुआ ये भी पता चल गया। नो रिलेशन मींस क्या, ग्रेटर और इक्वल और लेस देन, ये तीनों चीज आपको दिख रहा है, ग्रेटर और इक्वल और लेस देन। नहीं दिखा जी, चलो बताना तो। ए सी में कोई भी रिलेशन नहीं निकला, ए सी में कोई भी, रोहतक ब्रांच देखो आया है क्या, ए सी में क्या आया तुमको, नो रिलेशन। ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हुआ। जब रिलेशन नहीं है, ए सी में कोई भी रिलेशन, यहां देखो ना बी है मीडिएटर, ए सी में कैसा केस होगा, क्या बताया गया था, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कॉर्नर कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर, ये बताया गया ना। लेफ्ट राइट नो रिलेशन, तो आपको क्या दिखा, ए सी में रिलेशन दिखाना था। तो ए सी में बी मीडिएटर का काम क्या, ये फिगर और ये फिगर में क्या होगा, कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। ये तो क्लियर है। तो ए सी में कोई भी रिलेशन नहीं निकला। जैसे आप आगे में बैठी हो दो स्टूडेंट, ठीक ना, एक रेड एक ग्रीन, आप दोनों के बारे में, रोहतक ब्रांच, आप दोनों के बारे में कोई भी नहीं जानता है क्या हो नहीं हो। तो रेड कलर जो पानी हो वो ग्रीन कलर वाली से क्या क्या हो सकती हो, बताओ अपने आप में क्या क्या हो सकती हो, ग्रेटर हो सकती हो, लेस देन हो सकती हो, इक्वल हो सकती हो ना। इस तीन के अलावा क्या हो सकती हो बताओ आप ही, ये तीन में से कोई एक हो सकती हो ना, ग्रेटर, लेस देन या इक्वल। जब ये तीनों चीज आपको कैलकुलेशन में गिवन रहे, कैलकुलेशन में दिया रहे, तो क्या आप आइदर का केस कहोगे कि नहीं, बताओ आप ही लोग। तो ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हुआ, स्टेटमेंट से नहीं हुआ ना, किंतु ए सी के बीच में ही क्या दिखा रहा है, ये एक ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल मींस क्या पता नहीं, ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो एक ग्रेटर इक्वल सी, एक दिया है ए लेस देन सी, क्या ये तीनों रिलेशन दिख रहा है आपको, कंडीशन क्या होगा, आइदर 1 और 2। तो इतना ना सोचकर हम लोग को पॉइंट दिमाग में क्या रखना है कि ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो, किंतु ए सी के बीच में ये फिगर और ये फिगर गिवन रहेगा, तो दैट क्या कहेंगे, आइदर केस। क्लियर ना। चलो, ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हुआ, किंतु ए सी के बीच में एक ये दे दिया और एक ये गिवन है, क्या होगा भैया बताओ। ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हुआ, लेकिन ए सी के बीच में ही दिया हुआ ए लेस देन इक्वल सी, एक दे दिया ए मोर देन सी, क्या होगा, आइदर केस होगा जी। ए सी में कोई भी रिलेशन नहीं निकला है स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से ए सी में रिलेशन नहीं है, लेकिन ए सी के बीच में क्या दिखा है, ए लेस देन इक्वल सी या ए मोर देन सी, तो क्या होगा, आइदर केस नहीं होगा। तो दिमाग में क्या सेट हुआ, ए सी के बीच में, दो लेटर के बीच में कोई भी रिलेशन स्टेटमेंट से फाइंड आउट नहीं हो, निकलता ना हो, किंतु उन्हीं दोनों लेटर के बीच में, उसी दोनों लेटर के बीच में ये फिगर एवं ये फिगर, ये दोनों गिवन रहेगा तो क्या होगा जी, आइदर केस। ये फिगर एवं ये फिगर, ये दोनों गिवन रहेगा तो क्या होगा, आइदर का केस। क्यों, ये भी क्लियर हो गया, बताओ फिर निकल सकते हैं आगे ना।
अब देखो इस स्टेटमेंट से ए सी के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हुआ, किंतु कैलकुलेशन में दिया हुआ है ए मोर देन इक्वल सी, सेकेंड कैलकुलेशन दिया है ए लेस देन इक्वल सी। बताओ अब क्या होगा? स्टेटमेंट से ए सी के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हुआ। अब पूछा है ए सी में कैसा केस होगा भैया? तो ये दो कंडीशन दिया हुआ है, ये दोनों में कौन सही है? ओनली वन, ओनली टू, आइदर वन और टू, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट। रिलेशन नहीं निकाल, रिलेशन तो निकल गया है, एसी में कोई भी रिलेशन नहीं है। देन ये दो कैलकुलेशन गिवन है आपके सामने में, क्या होगा? आइदर का केस होगा कि बोथ आर इनकरेक्ट होगा, कि बोथ आर करेक्ट होगा, कि नाइदर वन नॉट टू होगा। और कोई ब्रांच? रोहतक से आया बोथ इनकरेक्ट, ग्वालियर से आया आइदर वन और टू, महेंद्रगढ़ नो यानी बोथ आर इनकरेक्ट, भागलपुर बोथ आर इनकरेक्ट, पटना में भी आइदर, आइदर में भी मे बी पटना, ये कौन सी है हो गया? आइदर तो उसे ही मे बी को दिखाता है, और उसमें भी तुम मे बी कर दोगे तो जुल्म हो जाएगा भाई। चलो रेवाड़ी बोथ आर इनकरेक्ट। बताओ एक चीज, एकदम हम अभी बताए थे रीजनिंग का मतलब, क्या बताए थे? जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट, ये ना मीन्स कोई रूल नहीं होता है, सारा कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है इसमें। भैया ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकला, लेकिन ए के बी के बीच में हो क्या सकता है? गेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस हो, ये तीनों चीज जहां दिखेगा वह आइदर का केस होता है कि नहीं? क्या तीनों आपको यहां नहीं दिख रहा है? गेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, क्या यहां पर इस तरह से कैसे नहीं निकल रहा है? ए गेटर सी, ए लेस देन सी, या ए इक्वल सी? सिर्फ ये लिखने से क्या पता चलेगा? ए मोर देन इक्वल सी, पता नहीं क्या, लेकिन मोर देन भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ये लिखने से क्या मालूम हो जा रहा है? ए लेस देन इक्वल सी, ए छोटा भी हो सकता है इक्वल, और हमारे पास कंडीशन क्या है? ए सी में कोई भी रिलेशन नहीं निकला, तो भैया इसी तीनों में से कोई एक होगा ना? क्या तीनों का यहां पर ज्ञान नहीं हो रहा है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? आइदर वन और टू। अब क्लियर हो गया? तो दिमाग में क्या सेट हुआ कि दो लेटर के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो, दो लेटर के बीच में कोई भी रिलेशन ना निकलता हो, किंतु उन्हीं दोनों लेटर के बीच में, उसी दोनों लेटर के बीच में ये फिगर आइदर केस, ये फिगर आइदर केस, या ऊपर वाला ये आइदर केस। दो लेटर में जब रिलेशन ना निकले, रोहतक आप डायरेक्ट माइंड में सेट ही करो, दो लेटर में कोई रिलेशन नहीं आया स्टेटमेंट से, लेकिन उसी दोनों लेटर के बीच में ये फिगर गिवन है, तो क्या होगा? आइदर केस। कारण ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये लेस देन इक्वल है, उसी दोनों लेटर के बीच में ये और ये गिवन है, क्या कहोगे? आइदर केस। क्यों? ये लेस देन इक्वल है, ये मोर देन है, या ये दोनों रहे, इसका मतलब एक ग्रेटर और इक्वल। थोड़ा सा कनेक्ट कर दो रोहतक को, माइक कनेक्ट कर दो। हाँ रोहतक बताओ। रोहतक ब्रांच माइक ले लो। जिसको डाउट है थोड़ा सा एक बार बात तो कर लो, क्या बात है? माइक ले लो सामने में, और जब मैं बोलूंगा तुम ऑफ कर दिया करना, फिर तुम बोलना शुरू करो तो ऑन क्या करना। बोलो जल्दी। 2 मिनट प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग तो क्लियर है नहीं पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं? बताओ रोहतक। लेफ्ट राइट नो रिलेशन, हाँ
बट यहां पर रिलेशन नहीं निकाल रही हो ना, यहां पर दो लेटर में रिलेशन फाइंड आउट हो चुका है कि नो एनी रिलेशन, क्योंकि ग्रेटर देन है लेस देन है, एसी में रिलेशन ना निकले, एसी में रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है, उसके बाद आप कैलकुलेशन क्या कह सकती हो? एसी में कोई भी रिलेशन नहीं आया तो कैलकुलेशन क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन कैलकुलेशन में ऐसा कंडीशन आ जाए, एसी के ही बीच में कह दे ए ग्रेटर देन इक्वल सी, एक कह दे ए लेस देन इक्वल सी, इधर का केस कह दोगे, या एसी के बीच में ऐसा केस आ जाए ए लेस देन इक्वल सी, ए ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ही हो गया नो रिलेशन। ए सी में क्या ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, तीनों केस दिख रहा है, देन आइदर केस। आप रिलेशन नहीं निकालो, रिलेशन तो निकल चुका है कि लेफ्ट राइट नो रिलेशन, ए सी में कोई भी रिलेशन नहीं निकला, देन कैलकुलेशन देख रहे हो कि कैलकुलेशन में जब ए सी में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं है, देन ए सी के बीच में क्या क्या हो सकता है, या ए सी से बड़ा हो सकता है, या ए सी से छोटा हो सकता है, या ए सी के बराबर हो सकता है। ये तीनों केस यदि कैलकुलेशन में गिवन है तो डायरेक्ट क्या कहोगे, आइदर का केस। क्लियर है? तो आप देखो ये तीनों केस कब दिखेगा, जब ए सी के बीच में ये फिगर गिवन है एवं ये फिगर गिवन है, आइदर केस, ये फिगर गिवन है एवं ये फिगर गिवन है, आइदर केस, या ये और ये गिवन है, आइदर केस। रोहतक क्लियर हुआ आपका? रोहतक ब्रांच क्लियर हुआ? यस या नो? लिख ही डालो। इनकरेक्ट वे वाला आपका क्लियर है। रोहतक क्या लिखे हो? कर दो कनेक्ट। रोहतक कनेक्ट है ना? माइक ऑन करके बोलो, देखो माइक ऑन करके बोलो, और जब हम बोलना शुरू करें तो आप माइक ऑफ कर दो, क्योंकि वो रिवर्स होता है। चलो क्लियर हो गया, थैंक यू। अब तो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत था आप लोग को दिल्ली वाले? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या सीखा? दो लेटर में जब कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो, उन्हीं दोनों लेटर के बीच में ये फिगर आइदर केस, ये फिगर आइदर केस, ये फिगर आइदर केस, ठीक है? और इनकरेक्ट कब होगा? अब जैसे तुम ही बताओ कि तुमको ए और बी में ये रिलेशन निकल गया, कैलकुलेशन में ये नहीं दिया है, तो गलत हो गया। ए सी में कोई रिलेशन ना निकले और वो वाला केस ना देकर डायरेक्ट सिर्फ लिखा है एक ग्रेटर देन इक्वल सी लिखा हुआ है और दूसरा कुछ दिया ही नहीं है, तो गलत हो गया। इनकरेक्ट, जब कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो गलत है कि नहीं जी? और जब रूल पर है तो रूल के अनुसार होगा। चलो अब क्या होगा वो तो प्रैक्टिकल में, हम पहले बताए कि थ्योरी में 100% नहीं। हाँ बताओ तुम। 3 केस था। हाँ, जब नो रिलेशन आ जाए, जैसे ए बी में तुमको आ गया स्टेटमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं, देन ए और बी के बीच में ही एक कंडीशन ऐसा दे दे, ये इधर का केस हो जाएगा। लिखा हुआ नहीं आएगा, स्टेटमेंट से, जैसे स्टेटमेंट ये है ए मोर देन बी, एक है बी लेस देन सी, क्या आएगा इसी में रिलेशन आ गया ना? अब ए सी में क्या आ गया? नो रिलेशन। देन ए सी के बीच में ऐसा केस दे दे, तो क्या कहोगे? आइदर केस, या ए सी के बीच में ऐसा केस कर दे, क्या होगा ये? या ए सी के बीच में ऐसा कह दे, क्या हो गया? अब क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन है अब? चलो इसके बाद चेंज करने के लिए सीख चुके हो। चेंज करना मतलब क्या? ए मोर देन बी है, बी पहले लाना है, तो क्या करोगे? लेफ्ट फिगर राइट में चेंज, राइट फिगर लेफ्ट में चेंज। या ए मोर देन इक्वल बी है, बी पहले लाना है, तो क्या हो जाएगा जी? सही है? कोई दिक्कत यहां तक?
थ्योरी समाप्त, इतनी ही थ्योरी है। अब बनाएंगे कैसे, कलम कैसे रोकेंगे, इन बातों पर जब अब हम लोग थ्योरी पर जाएंगे तब समझेंगे। कितना समय हुआ भैया? 10 बज गया एक्यूरेट? कितना? चलो ये क्वेश्चन तो बना के दिखाओगे। बस आज पहले छोड़ना था क्योंकि मुझे द्वारका में भी क्लास है 10:30 से, तो 5 मिनट पहले छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन मैं आया ही लेट से। आज लेट होने के कारण फीवर था सुबह से, और वही चीज देखा, मैं जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो फीवर खत्म हो गया। उसे दवाई खा के आया था, फीवर भी खत्म हो गया। शुरुआत जो शुरू की थी तो उस समय लग रहा था तबीयत खराब, फील महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाना शुरू किया पता नहीं कहां चला गया फीवर। क्या अब 1 घंटा हमको तो शाम तक पढ़ाना है। मेरा क्लास 9 बजे रात तक है। चल एक दिन घूम कर देख लेना, जितना देर मैं खड़ा रहता हूँ पोडियम पर ना, उतना तक खड़ा रह जाओगे ना तो समझ जाऊंगा भाई। ब्रेक क्या मिलेगा? तो यहां से आधे घंटा 45 मिनट जो हमको द्वारका पहुंचने में लगेगा, ठीक ना। अब फिर वहां से आकर यहीं पर कंटिन्यू क्लास है। चलो देखता हूं, एक क्वेश्चन तो हमको बनाना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 38 से 43, क्योंकि हिंट्स दे दूंगा तभी तो घर पर कुछ कोशिश करोगे। 38 से 43 विकास। सबसे पहला वर्क, थैंक यू। सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना है मुझे? फिगर बनाना है। फिगर बनाना है। देखो $P, $P मीन्स है P इज नॉट ग्रेटर देन Q। कहां दोगे? P इज नॉट ग्रेटर देन Q, क्या हो जाएगा भैया? लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल का फिगर कहां है? सही है, कोई दिक्कत? सेकेंड, P @ Q, क्या दिया हुआ @ का? P नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ना, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन कहां दोगे भैया? P ΔQ, क्या दिया हुआ? P नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल, ना बड़ा है ना बराबर है, क्या होगा? स्मॉलर। कहां होगा? छोटा। कॉपीराइट, क्या था? P कॉपीराइट Q, P नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, ना बड़ा है ना ही छोटा है, क्या होगा भैया? कहीं साइन लिख रहे हैं? तुम भी मत लिखना, यही चीज सिर्फ लिखोगे, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज नॉट स्मॉलर, यही स्टेटमेंट है ना। दिमाग में क्या सेट है? इस फिगर में कौन वैलिड होगा? ये वाला। ऊपर और नीचे वाला में कौन वैलिड होगा? इस दोनों में कौन वैलिड होगा? इस दोनों में, इस दोनों में, इस दोनों में, सही है ना। लेफ्ट राइट, कॉर्नर कॉर्नर, ये तो जान चुके हो आप। अब चलो बनाकर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है M डेल्टा R R $T T कॉपीराइट N। फर्स्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है इसमें N @M, सेकेंड T @M। देखो एक मुझे बनाने दो, समझ लो, ठीक है। समझाने बाद जरूर मैं कुछ लिखूंगा, बट आप लोग का से रिक्वेस्ट है कि लिखना नहीं कुछ इसमें। यदि हम अरेंज आराम से कर दे तो जवाब तो आ ही जाएगा। एंड पहले ये देखो कि पूछ क्या रहा है हमसे, किसके बीच का रिलेशन पूछ रहा भैया? एन और एम का बीच में। कह रहा ये सही है क्या? तो हम लोग पहले खोजते एन है कहां। मिला एन, राइट में एन है जी ना। एन से टी, टी से आर, और आर से
पहुंच जाओगे तो क्या देखोगे कि कॉपीराइट डॉलर में क्या रिलेशन है। कॉपीराइट डॉलर में क्या रिलेशन होगा भैया, डॉलर, डॉलर आ गया। फिर डॉलर, यहां डॉलर आ गया जी, डॉलर डेल्टा में क्या रिलेशन है, तो डॉलर डेल्टा में क्या हो गया, डॉलर डेल्टा में डेल्टा दिखेगा ना। तो रिलेशन कैसा आया ये देखो, एन है राइट में, एन डेल्टा एम, ऐसा केस आया ना, एन डेल्टा एम। ठीक है मुजफ्फरपुर आपने पहले बना लिया, थोड़ा तो देखने दो सबको, यही आया ना। बट एन को लाना कहां पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, राइट में एन है उसको लेफ्ट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो डेल्टा किस में चेंज होगा, आंसर क्या हो जाता है, एन एट द रेट ऑफ एम होगा भैया, ये क्या होगा, एन एट द रेट ऑफ एम, ये करेक्ट हो गया। अब बताओ जब समझ गए हो तो क्या इतना लिखना पड़ता, एन एम में रिलेशन दिखाना था यार, दिख रहा है एन से टी, टी से आर, आर से एम। कॉपीराइट डॉलर, कॉपीराइट डॉलर में डॉलर हो गया, डॉलर डेल्टा, डेल्टा हो गया। अच्छा एन है राइट में, चेंज होगा, क्या होगा, एट द रेट। डायरेक्ट जवाब देते ना, समझ में आया भैया। चलो देखो टी और एम में देखना है, क्या देखेंगे, टी कहां है, मिला टी भैया, टी से आर और आर से एम, चेन बना हुआ है, डॉलर डेल्टा, डॉलर डेल्टा में डेल्टा। तो कंडीशन कैसा आया, टी है राइट में, टी डेल्टा एम आया, ऐसा केस। बट टी को लाना कहां है, लेफ्ट में, चेंज होगा, तो क्या होगा यहां, बोथ आर करेक्ट हुआ जी, दोनों सही हुआ। तरीका सीख रहे हो बनाने का, चलो एक देखो तो, हाँ बॉक्स बनाना पड़ेगा रोहतक, बॉक्स से नहीं बच पाओगे, तो बॉक्स बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बॉक्स से ही तो आप सिंबल को वहां पर फिक्स कर दिए हो, तभी तो दिमाग चलेगा। अदरवाइज हर इस सवाल का कंपेरिजन करना पड़ेगा, हर सवाल को देखना पड़ेगा। ठीक है चलो भैया, दिया बी परसेंटेज एच, एच डॉलर डब्ल्यू, डब्ल्यू एट द रेट एम, फर्स्ट है बी एट द रेट डब्ल्यू, सेकेंड है एम डेल्टा एच। ठीक है देखो एक हम बना ही देते हैं, एक दो, बी डब्ल्यू कैसे सोचोगे, बी डब्ल्यू है, बी मिल गया, बी से एच, एच से डब्ल्यू दिख रहा है भैया, क्या देखोगे, परसेंटेज डॉलर, परसेंटेज डॉलर, परसेंटेज डॉलर, नो रिलेशन। तो बी डब्ल्यू में कैसा केस आया, नो रिलेशन। अब देखो बी डब्ल्यू में नो रिलेशन आया, अब यहां पर सिर्फ एट दी रेट है तो गलत हो गया, लेकिन किंतु कैलकुलेशन में बी डब्ल्यू के बीच में एक देता बी एट द रेट डब्ल्यू और एक गिवन रहता बी डॉलर डब्ल्यू, देन आंसर क्या होता, आइदर का केस होता। ठीक है तो बी डब्ल्यू में कोई रिलेशन नहीं निकला, लेकिन बी डब्ल्यू के बीच में ये कंडीशन गिवन रहता तो कैसा आंसर होता, आइदर केस। चाहे ये और ये गिवन रहता तो क्या होता, या बी डब्ल्यू में ऐसा केस गिवन रहता तो क्या होता, समझ में आ रहा है ना। चलो एम एच क्या देखोगे, एम से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एच, डॉलर एट द रेट, कॉर्नर कॉर्नर, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो यहां क्या है, बोथ आर इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आज बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, बट कल 100% हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करके आना, ये मत सोचना यार बन ही नहीं रहा है, हो सकता है आज बहुत ही कंफ्यूजन हो आप लोग को घर पे। ठीक है लेकिन कल 100% क्लियर भी हो जाएगा, बट थोड़ा ट्राई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है करके आइए आप लोग, कल होगा। क्वेश्चन 1 नंबर से बनाना शुरू कर देना ना, 38 वाला पहले ग्रुप बना लेना, फिर 28 वाला ग्रुप बनाना, फिर 1 नंबर वाला ग्रुप बनाना, जितना बन सकता है बनाने की कोशिश करो। सारा कंफ्यूजन हो तो और अच्छी बात है ना, ज्यादा कंफ्यूजन होगा ज्यादा क्लियर हो जाएगी कल। ठीक है इसको कल हम लोग देखेंगे।